जनरल शुक्ला, जमीनी स्थिति इस समय बेहद चिंताजनक है। अगर सेना ये कहे या पुलिस और प्रशासन ये कहे कि ये 90 का दशक नहीं है, स्थिति उतनी खराब नहीं है, लेकिन आप आतंकवादियों का ये जो दायरा है जो लगातार बढ़ता जा रहा है, पुंछ राजौरी से अब वो जम्मू, रियासी, डोडा तक हमला कर रहे हैं और कांटेक्ट उनसे नहीं हो पा रहा है, वो फिर भी एट लार्ज है। समस्या आपकी दृष्टि में कहां है जनरल साहब? देखिए गौरव, ये जो गतिविधियां हुई हैं पिछले कुछ दिनों में, ये बेशक चिंता का विषय है। बट जो हमारा विरोधी जवाब होना चाहिए वो गुस्से से नहीं, संयम से होना चाहिए। गॉडफादर एक बड़ी फेमस मूवी है, उसका एक बड़ा अच्छा वाक्य है दैट नेवर टेक एक्शन इन एंगर, इट क्लाउड्स योर जजमेंट। जी। सो गुस्से से नहीं, संयम से हमें लेना चाहिए। और जो कमांडर्स इन द चेन हैं उनको पता है क्या करना है, लेकिन इसका जो मुख्य कारण है उस पर हमें गौर करना चाहिए और उस पर मैं दो बातें कहना चाहूँ। जी। देखिए, अभी आपके संवाददाता ने एक शब्द इस्तेमाल किया कि ये इलाके जो थे ये आतंकवाद से मुक्त हो गए थे। जी। ये कभी मुक्त नहीं हुए थे, ये ठंडे पड़ गए थे। मैं आपको समझाता हूं या कोशिश करता हूं। कारगिल के बाद जब ये हमने पीर पंजाल के दक्षिण में जो ग्रिड को डिस्टर्ब किया था, मैं उस टाइम जीवन ऑप्स था अखनूर में, बड़ी आतंकवादी बड़ी थी। The situation became so bad that an army commander was close to getting shot. बिल्कुल सही बात है। उसके बाद जब मैंने रिपोर्ट किया है वो इंसिडेंट सर। उस समय बख्तरबंद गाड़ियों में आने की नौबत आ गई थी, वहां पर बख्तरबंद गाड़ी में आगे बढ़ते थे। लेकिन हमने 20 साल में कुछ तो सीखा होगा। 25 साल हो गए कारगिल की लड़ाई को भी। अब उसी पे मैं आ रहा हूं। एक मिनट में रुकते हैं। और उसके बाद जब मैं बीडी बाड़ी में ब्रिगेड कमांड कर रहा था, तो 9 कोर जो भी आप देख रही है कठुआ वगैरह के इलाके में, इसमें भी बड़े हादसा हुए। कालूचक में आपको पता है क्या हुआ था। तो ये कोई नई बात नहीं है। ये सेना के बच्चे मार दिए थे पाकिस्तान ने उस समय। कभी मुक्त नहीं होते हैं, ठंडे पड़ते रहते हैं। अभी देखिए हुआ क्या। गलवान के बाद जब हमने ट्रुप्स यहां से मूव किए नॉर्दर्न बॉर्डर में एलईसी के साथ, तो दोबारा ग्रिड डिस्टर्ब हुआ। बट उस समय मैं वहां था, हमने बड़ी इसका आकलन किया और इट वॉज अ डिफिकल्ट चॉइस बट इट हैड टू बी मेड। और उस टाइम बताया गया था कि जो इलाके खाली हो रहे हैं उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह आएंगे। और बट इट डज सीम हाइंडसाइट, जब हम अपनी नजर मतलब डालें 2 साल पहले या 2 सीजन्स पहले जब ये डिसीजन लिया गया, उसकी वजह से ये हुआ है। सो द प्राइमरी रीजन इज द डिस्टर्बेंस ऑफ द ग्रिड। और जैसे अभी आपके संवाददाता लोगों से बात कर रहे थे, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। देखिए, ग्रिड को बनाने में, नेटवर्क को स्थापित करने में साल लग जाते हैं। सिक्योर, होल्ड, बिल्ड, आप नेटवर्क्स करते हैं। मतलब हम हमेशा रिएक्ट करेंगे, इनिशिएटिव हमेशा पाकिस्तान के हाथ में रहेगा। पाकिस्तान और चाइना मिलकर जब चाहे, पाकिस्तान और चाइना जब चाहे हमको हिला सकते हैं। क्या हम ये मान ले हमारे पास कोई प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी नहीं है? मतलब ये युद्ध हम अपनी भूमि पर कब तक लड़ेंगे? ये युद्ध पाकिस्तान की भूमि पर पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ, चाहे छद्म युद्ध ही हो क्यों ना हो, हम इतने डिफेंसिव क्यों है अपने माइंडसेट में? तो गौरव, आप भी तो अभी जागे हैं। सो देयरफॉर दीज नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज, राष्ट्रीय सुरक्षा के जो मामले हैं, ये दूरदर्शी हैं। बट सब तभी जागते हैं जब कुछ होता है। तो वही मैं कह रहा हूं आपसे। देखिए, ग्रिड डिस्टर्ब हुआ। दूसरी एक, मैं ये क्यों चीजें कह रहा हूं ताकि हम इसको दोबारा ना करें। जी। एक और धारणा है कि साहब टेक्नोलॉजी विल रिप्लेस ट्रुप्स। मैंने 19 डिव कमांड किया बारामूला में। मैं आपको बता दूं, टेक्नोलॉजी, आई एम अ बिग प्रोपोनेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, बट टेक्नोलॉजी कैन नेवर रिप्लेस ट्रुप्स। तो ये दोबारा भूल ना करें। इंट जो है वो 4 दिनों में नहीं बनती है। ये जो नेटवर्क्स हैं, पलटने जब वहां आती हैं, महीने सालों लग जाते हैं। सो वी मस्ट नेवर डिस्टर्ब ग्रिड्स। अब देखिए, ये चीजें हैं। समाधान सबको पता है। अभी जो हमें ग्रिड रिस्ट्रक्चर करेंगे, इसमें समय लगेगा। तो मूल बात यह है कि ट्रुप्स कैन नेवर रिप्लेस टेक्नोलॉजी। इंट को बना, अच्छा, इंट एजेंसीज की बात कर रहे थे। देखिए, ये जो ऑपरेशंस होता है, इसकी इंट आपको दिल्ली से थोड़ी ना मिलेगी, एनटीआर से थोड़ी ना मिलेगी। ये इंट जो है टीए बटालियंस करते हैं, होम एंड हर्थ बटालियंस करते हैं, कंपनी कमांडर्स करते हैं, प्लेटून कमांडर्स करते हैं। अंग्रेजी में बड़ी अच्छी, मैं एक और चीज आपसे समझना चाहता हूं जनरल साहब। एक मिनट गौरव जी, एक चीज मैं बोल दूं। इट इज कॉल्ड आर्म्ड पॉलिटिक्स, विच मीन्स जब आप लोगों के बीच में रहेंगे, आपके नेटवर्क्स होंगे,
then you will get ascendancy over the networks. तो प्राइमरी रीजन है कि आप ग्रिड से ऐसे मत खेलें। जो बार बार हम ये चूक करते हैं वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। बट एक चीज मैं और कहना चाहूंगा जी, क्योंकि अभी ये हादसे हो रहे हैं, इसके मायने ये नहीं कि भाई पूरे कश्मीर में हमें कोई सफलताएं नहीं मिली है। 15 कोर जोन में बड़ी महत्वपूर्ण सफलताएं मिली हैं। दैट एरिया हैज रियली बीन स्टेबलाइज्ड। तो वी शुड नॉट गेट अननर्व्ड। अब ये हो रहा है, थोड़ा समय लगेगा। मेरे को पूरा विश्वास है कि थोड़े दिनों में ये ग्रिड्स दोबारा समझ जाएंगे। जो आपने सुझाव दिए, विलेज डिफेंस कमिटीज को स्ट्रेंथन कीजिए, ये सब बिल्कुल करें। बट एक दूसरी चीज जो है, जब हम अपने वेस्टर्न होराइजन्स की तरफ देखते हैं, जो पश्चिमी जो हमारी सीमाएं हैं, देयर इज अ कॉन्टिन्यूअस ग्रिड वैली, पीर पंजाल के दक्षिण की तरफ, जम्मू इलाका, पंजाब। आप ये करें, ड्रोन जो है, मैंने 1500 ड्रोन हर साल आ रहे हैं, लॉजिस्टिक्स लेके, एम्युनिशन लेके। देयर इज अ स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। यही मेरा प्रश्न जमील साहब, यही मेरा प्रश्न है कि सेना मीडिया देखकर तो रिएक्ट करता नहीं है कि मीडिया में ये आ जा रहा है। सेना को तो ये लगातार मालूम है इस तरह की चीजें हो रही हैं। सेना वॉर गेम करती है फ्यूचर को भी देखते हुए। तो जब ग्रिड वहां से हिलाई गई थी, तो क्या भारतीय सेना की ये या भारत देश की ये मानसिकता है कि हम केवल डिफेंसिव लड़ेंगे, हम केवल जब पाकिस्तान वार करेगा तो हम 2 मुक्के खाएंगे अपने मुंह पर और फिर 1 मुक्का मारेंगे, या फिर हम दुश्मन को दुश्मन की धरती पर दर्द देंगे ताकि हमारी धरती पर खतरा आए ही नहीं? ये मेरा प्रश्न है। बिल्कुल, तो इसी प्रश्न का मैं जवाब देता हूं कि वी विल स्टेबलाइज ग्रिड्स, और अगर जरूरत पड़ेगी तो हमने दिखाया है बालाकोट, कैलाश में हम क्या जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। बट दे आर ऑल इन द एस्केलेटरी लैडर, और वो सोच समझ के की जाती हैं, क्षमताएं हैं हमारे पास। बट मेरे समझ में इस टाइम जो कार्रवाई प्राथमिकता वाली है वो है दैट वी हैव टू स्टेबलाइज आवर ग्रिड्स, और जब जरूरत पड़ेगी तो जवाबी कार्रवाई भी करेंगे। और बिल्कुल सेना से तो चूक हुई है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बट जो आपने प्रश्न उठाया था राष्ट्र के संदर्भ में, वी मस्ट हैव अ लॉन्ग टर्म व्यू ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। सर 30 साल से आतंकवाद हम झेल रहे हैं, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद, और 30 साल तो अगर हम 90 के दशक से ही उसके बाद से देखें, मतलब जिन्ना ने तो अक्टूबर 1947 में कबायली भेजकर, और वो इतिहास आपसे अधिक कौन जानता है कि तभी से पाकिस्तान हमारे देश में आतंक फैला रहा है लगातार 1947 से। प्रश्न मेरा यह है कि बालाकोट जब किया था तब सीआरपीएफ के 40 जवान मारे गए थे, तब हमने अपने लड़ाकू विमान भेज दिए थे। इन 3 वर्षों में हमारे 50 से ज्यादा जवान शहीद हो गए। तो क्योंकि पाकिस्तान ने तो रिकैलिब्रेट कर लिया जल्दी से, उसको मालूम है 40 एक बार में मारेगा तो बालाकोट हो जाएगा, वो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 करके मार रहा है। और हम लोग के यहां वो जो रोष पुलवामा के बाद था, वो रोष नहीं है। और क्या इससे पाकिस्तान और चीन मिलकर सफल हो रहे हैं भारत के खिलाफ? देखिए, एक लगातार जंग है, ये मुकाबला है, इसका करना पड़ेगा। जो आप कह रहे हैं, हमें पहले अपनी ग्रिड स्टेबलाइज करनी पड़ेगी। जो ये 25 से जो 30 आतंकवादी जो ये जंगल में छुपे हुए हैं, जैसे पहले एक बड़ा ऑपरेशन हुआ था सर्वविनाश, मैसिव कोम्बिंग ऑपरेशंस, एरियल एसेट्स वगैरह के साथ, वो होगा। और साथ में अगर जरूरत पड़ेगी तो प्यूनिटिव स्ट्राइक्स भी होगी। तो ये एक लगातार जंग है, ये चीजें चलती रहेंगी। अब इन चीजों के कोई मतलब देयर आर नो क्विक सॉल्यूशंस। कोई कह सकता है कि भाई दोबारा गलवान नहीं होगा, गलवान भी हो सकता है, लेकिन भी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो ऑपरेशन सर्वविनाश जब 2003 में हिलकाका में हुआ था, वो ऑपरेशन भी मैंने ग्राउंड जीरो पर कवर किया था। लेकिन जिस तरह से लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट रहा है इस समय, क्योंकि जिस परिवार का एक सदस्य जाता है 27 साल का, चाहे वो युवा कप्तान हो या वो जवान हो, वो परिवार जानता है कि ये लड़ाई जो आर पार की इस तरह से हो रही है, ये जब तक होती रहेगी हमारे लोग ऐसे ही अपने प्राण गंवाते रहेंगे।